तुमने तो अपना होमवर्क कर लिया है ना मेरे सोनू मोनू? हाँ मामा, और देखिए मैंने मिस रोजे के लिए क्या बनाया है। ओह, ये तो बहुत ही प्यारा है पीटर। अब सोने का टाइम है ना? हाँ मेरे बेटे। हेनरी! हाँ मम्मी। होमवर्क अभी। क्या टाइम पर आई हो? तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम शुरू होने वाला है फ्लफी। टीवी बंद करो हेनरी। पर जब तक तुम अपना होमवर्क खत्म नहीं करोगे तुम टीवी नहीं देखोगे। कंप्यूटर पर टीवी देखना और टीवी पर टीवी देखना एक बात नहीं है, पर फिर भी। यस, ये है सुपर कूल। हेनरी! अपने रूम में अभी जाओ, सोने का टाइम हो गया है। पर मैंने तो अपना होमवर्क भी नहीं किया। बस बहुत हो गया। टीवी नहीं, म्यूजिक नहीं, कंप्यूटर नहीं, वो भी 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए। नहीं। हेनरी, मैं अब तक ब्रश कर रहा हूँ। मम्मी, ये तो मेरी फेवरेट कॉमिक्स है। बिल्कुल ठीक हेनरी, कुछ दिनों के लिए ये मेरे पास रहेंगी। हाँ? पापा, ये तो मेरा म्यूजिक सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा। अगर आप मेरा म्यूजिक सिस्टम ले लेंगे तो मैं गाने कैसे सुनूंगा? ओह, आपने तो मेरी सीरीज भी ले ली है। बिल्कुल सही कहा हेनरी, कुछ दिनों के लिए ये मेरे पास रहेंगी। ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। ना मैं टीवी देख सकता हूँ, ना कंप्यूटर पे खेल सकता हूँ, ना म्यूजिक सुन सकता हूँ और ना कॉमिक्स पढ़ सकता हूँ। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। ओ यार, पर चलो तुम तो हो बात करने के लिए। तुम्हारी मम्मी ने और मैंने तय किया है कि हम दोनों मिलकर कुछ दिनों के लिए फैंग की देखभाल करेंगे। गुड नाइट हेनरी। हाँ हाँ पापा, ले जाइए, सब पता चलेगा। गुड मॉर्निंग हेनरी। ओह, फैंग वापस कैसे आ गया? रात को ये ठीक से सोता नहीं है ना? ठीक है। पापा, इसका मतलब मेरी दूसरी चीजें भी मुझे वापस मिलेगी? नहीं हेनरी, वैसा सोचना भी मत। चलो जल्दी उठो, काफी काम करना है तुम्हें। क्या कर रहे हो हेनरी? मैं तो नाच रहा हूँ कीड़े, दिखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ? ओह, तुम अपने खिलौने से खेल रहे हो? मम्मी पापा को पता है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मामा, हेनरी खिलौनों से खेल रहा है। कैसा चुगलीखोर भाई है मेरा। हेनरी, तुम्हें पता है ना कि तुम ये नहीं कर सकते हो। ये भी नहीं, मैं सिर्फ इन्हें ठीक से देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, इन्हें अब मैं ध्यान से देखूंगी। पर तुम इन्हें जरा पॉलिश करो, समझे? हेनरी कहाँ है? वो किचन में है, चम्मच पॉलिश कर रहा है। सच में? लगता है उसे उसमें मजा आ रहा है। इतनी देर हो गई, जरा भी चूंचा नहीं की उसने। ये उसे और भी अच्छा लगेगा। हेनरी! ओह, तो तुम यहाँ हो? काम कैसा चल रहा है? अच्छा, क्या अब मुझे मेरा थोड़ा सा सामान वापस मिलेगा? नहीं, अभी नहीं हेनरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। थैंक्स पापा, पर क्या मुझे मेरा म्यूजिक सिस्टम वापस मिल सकता है? नहीं हेनरी, कम ऑन बेटे, खोलो इसे। ठीक है। आपने कहा था कुछ स्पेशल होगा। ये स्पेशल है बेटे, ये स्पेशल यो-यो है। ठीक है, इसके बदले में मुझे मेरे खिलौने दे दीजिए। हेनरी! कम से कम वो गोल्डन वाला। हेनरी! ओहो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि ग्रेट आंट ग्रेटा आज घर आने वाली थी। ग्रेट। जबरदस्त थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पर काम कैसा चल रहा है हेनरी? तुमसे मतलब, भागो यहाँ से सड़े हुए कद्दू और मोटे आलू। वाह, ये तो एक यो-यो है। जैसे मुझे तो पता ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खेलना आता है। अच्छा, तो ये देखो कीड़े।
देखा, तुम योयो नहीं चला पाए। मैं चला सकता हूँ। ये वाला टूटा हुआ है। नहीं टूटा है। हाँ टूटा है। नहीं टूटा है। पीटर, कितने बड़े हो गए हो तुम। और हेनरिएटा, तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। ओह, चम्मच साफ कर रही हो, कितना मजेदार है ये। मैं जब बच्ची थी तो मुझे बड़ा मजा आता था। पीटर, यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर कुछ बड़े बच्चों जैसा काम करो। और ये लो चॉकलेट्स, जब तुम बड़ों जैसा काम करोगे तो इन्हें खा सकते हो। थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। ओह, तुम्हारे पास तो एक स्पेशल योयो भी है। ओह हाँ, पापा ने दिया है मुझे, पर ये चलता नहीं है। जरा देखने दो। ओह, हाँ। देखा, ये चलता है। वाह, अब कितनी कूल है। आप तो चैंपियन हैं। ओह, अरे मैंने अच्छों को हराया है और बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती हैं। उन दिनों लड़कियों को कंपटीशन में हिस्सा लेना मना था। अच्छा, तो फिर आपने कैसे लिया? उसमें क्या है, मैंने अपने बाल एक कैप में छिपा लिए और चली गई। उन दिनों पता है, मुझ जैसा हैंडसम लड़का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक कहा आपने। अगर तुम एक लड़की हो तो क्या हुआ हेनरिएटा, तुम भी एक चैंपियन बन सकती हो। ओह, थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। कम ऑन, मैं बनाऊंगी तुम्हें सबसे बड़ा चैंपियन। कूल। वाह क्या बात है। वाह क्या कूल था हेनरी। अब मैं भी अपना एक योयो खरीदूंगा, तुमसे भी कूल वाला। हाँ, राज, ये सुपर कूल है। ये एक स्पेशल योयो है। सही है, कल मिलते हैं। तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे हेनरी। हाँ हेनरी, बच्चों को ऐसे खिलौनों के साथ खेलते देखकर बहुत अच्छा लगता है, ना कि सिर्फ जोर जोर से गाने सुनते या कंप्यूटर पर खेलते। सुनो हेनरी, मैं इस पर एक टीवी सीरियल बना रहा हूँ और तुम उसके हीरो रहोगे। सच में? टीवी पर? हाँ बेटे, टीवी पर। और तुम्हें इस सब के अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। कूल, मजा आएगा। ओह, मेरा वाला प्रोग्राम देखने का टाइम हो गया है? लेकिन सब लोग गए कहाँ? सब लोग सुनिए, जल्दी आइए, मैं टीवी पर हूँ। प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि कैसे सीधे साधे खिलौने टीवी, कंप्यूटर और लाउड म्यूजिक से बेहतर हैं? कहाँ हैं सब लोग? पीटर, तुमने सुना नहीं? मैं बुला रहा था, मैं टीवी पर आ रहा हूँ। और ये तो मेरे खिलौने हैं। मैं ठीक से रख रहा हूँ। अच्छा, अगर रखना हो गया हो तो अभी के अभी नीचे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें डांटूंगा। वैसे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो अपने कमरे में होंगे। उन्हें नीचे होना चाहिए टीवी रूम में, मुझे देखने के लिए। मम्मी, पापा? सॉरी हेनरी। आपने सुना नहीं, मैं बुला रहा था। नहीं, म्यूजिक जोरों से ऑन और था। मैं ये कॉमिक्स पढ़ने में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। कॉमिक्स बड़े कूल हैं। हाँ, मुझे पता है। अब क्या आप लोग नीचे आके मुझे टीवी पर देखेंगे? थोड़ी देर में हेनरी, बस थोड़ा सा और पढ़ लूं। उफ, ये मम्मी पापा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये छोटा सा बच्चा पर बड़ा चैंपियन हमें सिखा रहा है कि टीवी, कंप्यूटर, कॉमिक्स और लाउड म्यूजिक से ज्यादा मजा आता है इन सीधे साधे खिलौनों में। तो तालियां हो जाए चैंपियन के लिए। वेरी गुड हेनरी। मुझे पता था उन चीजों से दूर रहकर सब कुछ अच्छा होगा। हेनरी, हेनरी! हेलो, आप लोग मुझे इतनी सुबह सुबह जगा हुआ देखकर सरप्राइज हो गए ना?
कल शाम को मैंने मम्मी पापा को कहते सुना कि हम आज किसी थीम पार्क में घूमने जा रहे हैं और मुझे लगता है हम जाएंगे डाइनो राइनो में। ओह, मैं तो सारी राइड्स में बैठूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले तैयार हो जाऊं। मैं तैयार हूँ। किस लिए तैयार हो हेनरी? मैं तैयार हूँ मामा। वेरी गुड पीटर। हाँ हेनरी। आ रहा हूँ मम्मी। डाइनो राइनोज मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है हैप्पी हिप्पोस ना हेनरी? तुम क्या बक रहे हो कीड़े? ओह, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मम्मा और पापा मुझे हैप्पी हिप्पोस की दुनिया ले जा रहे हैं? यूहू! और तुम्हें पता है हेनरी, मैं इस बार भी स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। और मिस लवली। मैं डाइनो राइनो वाले एडवेंचर पार्क में नहीं जा रहा हूँ, है ना? नहीं हेनरी, नहीं जा रहे हो। ये फर्स्ट आने पर पीटर का गिफ्ट है। वैसे हमने तुम्हारे लिए भी कुछ स्पेशल सोच के रखा हुआ है हेनरी। सच में? हाँ, मैं भी थीम पार्क जाऊंगा। ऐसा ही समझो। यस! पार्क तो तुम पक्का जाओगे। क्या मतलब है आपका? वो हमें लगा कि तुम पास वाले पार्क में जाकर मजे कर सकते हो, ताज़ा हवा खा सकते हो, तो हमने किसी से कहा कि तुम्हें ले जाए। आपका मतलब मैं जाऊंगा एक बेबी सिटर के साथ? हाँ, ठीक समझे। ओह नो, खतरनाक रेबेका नहीं, प्लीज वो डरावनी रेबेका नहीं। ये तो डरावनी रेबेका ही है। नहीं। रुकिए, प्लीज मत खोलिए। बच्चों जैसा बिहेव मत करो हेनरी, वो एक बेबी सिटर ही तो है। अभी बोला मैं बच्चा नहीं हूँ, तो फिर बेबी सिटर क्यों बुलाया? हाँ, ये बड़े भी ना। ओके बाय हेनरी, परेशान मत करना। चलिए मामा, नहीं तो हैप्पी हिप्पोस हमारे बिना सैड हिप्पोस हो जाएंगे। हाँ हाँ प्यारे लड्डू। अरे एक मिनट, मुझे बताओ तो सही, कौन मुझे बेबी सिट कर रहा है? एक बार मिलवा तो दो उससे। हेलो हेनरी। सॉरी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, पहले भी मैं एक बार आ चुकी हूँ। एक बार पहले? हाँ, पर सिर्फ एक ही बार। आज भी मुझे याद है, वो लास्ट टाइम किसी सुनामी से कम नहीं था। ओह, ओह हाँ, यहाँ बदला लेने आई हो? ओह नो, मैं बदला नहीं लेती, पर बिगड़े हुए बच्चों को सीधा करती हूँ। ओके, आपने बता दिया, मैं समझ गया। पर एक बात आप भी अच्छे से समझ लो। हाँ, ओह प्लीज जल्दी बोलो हेनरी। मैं उस फटीचर पार्क में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, जो मर्जी करो। और अगर तुमने जबरदस्ती भेजा तो क्या कहा तुमने? मैंने कहा जो मर्जी करो, मुझे भी पार्क्स बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, सही है। क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? जो मर्जी करो, बस बक मत करो और मुझे म्यूजिक सुनने दो। ओह, क्या मैं बिस्किट्स खा सकता हूँ? और चिप्स? हाँ, तुम पहले क्यों नहीं आई? ये है असली जिंदगी। मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, चाहे कोई आए या कोई जाए। और अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट, किलर बॉय रैट्स के हेड बैंगर आ रहे हैं आपके नजदीकी पार्क में, खास आपके लिए। क्या? कब? कहाँ? सवाल जवाब बंद कीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आ रहे हैं किलर बॉय रैट्स एक स्पेशल प्रोग्राम लेके, खास आपके लिए। हाँ हाँ सुन लिया, लेकिन कहाँ, कब? आपके नजदीकी पार्क में, इसी वक्त। घर के नजदीकी पार्क में इसी वक्त? वही तो कहा मैंने, और वो ऑटोग्राफ्स भी देंगे। ऑटोग्राफ्स भी देंगे? किस किस पे? हर चीज पर। क्या है आपके पास? उनका लेटेस्ट एल्बम। हाँ हाँ, उनका लेटेस्ट एल्बम। छुट्टी में मजा मतलब मम्मी पापा की सजा, ये तो मेरा सबसे फेवरेट एल्बम है। भागो नहीं तो मौका हाथ से चला जाएगा। जल्दी करो, हमें जाना है। हाँ। तुम, मैं, हम पार्क जाएंगे। कहाँ? हम पार्क जा रहे हैं, घर के पास क्या? वाले। जल्दी करो। क्या? ओह,
इतनी लंबी लाइन, मेरा तो नंबर ही नहीं लगेगा। हे, मेरे लिए रुको। खड़े खड़े मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। Oh yeah. मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। इसका ख्याल रखना प्लीज। हेडबैंग, मेरा हीरो। हे हेड, यहाँ देखो, इस तरफ मैं हेनरी। अरे उसने यहाँ देखा भी नहीं। ओए लड़के, चलो पीछे लाइन में चलो। क्या तुम मुझे अपना एक आइसक्रीम दे सकते हो? देखो, उड़ता हुआ डायनासोर। हे, वो मेरा आइसक्रीम है। मतलब उसका आइसक्रीम। ओए, वापस आओ यहाँ बदमाश लड़के। मैं तो गया काम से। अब तो भागना पड़ेगा। ये शायद आपका है। इधर आ लड़के। वापस आओ बदमाश लड़के। देखो, अपनी सारी आइसक्रीम गिरा दी तुमने। पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये तुम ही होगे। चलो भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें 2-4 लगा दूं। भागो यहाँ से। सिक्योरिटी पकड़ो इसे। देखो यहाँ है वो। यहाँ है वो, पकड़ो उसे। नहीं, मेरे पास नहीं है, दूर हट से। हेलो। हेलो। चलो लड़के, अब बहुत हो चुका। मैं आपका नंबर 1 फैन हूँ। नंबर 1 बदमाश है तो समझा। मैं बजाऊंगा अपना गिटार, मैं बजाऊंगा सारी रात, मैं बनूंगा एक बड़ा स्टार। ये है सबसे बड़ी बात। अरे क्या बात है। मैं सच में अच्छा गिटार बजाता हूँ। हाँ, अच्छा बजा लेते हो बच्चे। लेकिन फिर भी तुम यहाँ से बाहर जाओ। रुको, क्या तुम्हें ऐसे और भी गाने आते हैं? हाँ हाँ, मुझे आपके सारे गाने याद है। मैं नींद में भी आपके गाने गाता हूँ। मैंने कहा ना, मैं आपका नंबर 1 फैन हूँ। 1 मिनट रुको। तुम आज दोपहर को फ्री तो हो ना? ओ हाँ। ओ नहीं, मुझे तो वापस जाकर अभी क्यू में खड़े होना है, सबसे आखिरी में। उसकी कोई जरूरत नहीं ड्यूड, आओ मेरे साथ। मैं बजाऊंगा अपना गिटार, मैं बजाऊंगा सारी रात, मैं बनूंगा एक बड़ा स्टार। ये है सबसे बड़ी बात। आप हेडबैंगर, किलर बॉय रेड से आपसे मिलके खुशी हुई। टेस, आप ठीक तो हो? टेस? ये टेस कौन है? हाँ, ये टेस है, मेरी बेबी सिटर है। तुम्हारी बेबी सिटर? बहुत लंबी कहानी है। और हाँ, मैं समझ सकती हूँ अगर तुम वापस हेनरी का ख्याल रखने नहीं आना चाहती हो। कोई भी दोबारा नहीं आता। हाँ, मैं हमेशा आने के लिए तैयार हूँ। फिर जरूर बुलाना। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ हेनरी। हाँ मम्मी। टेस ने कहा जरूरत हो तो वापस जरूर आएगी। मैं जानना चाहती हूँ तुम दोनों ने मिलकर आज क्या बदमाशी की? हम तो सिर्फ पास वाले पार्क गए, वही किया जो आपने कहा था। मैं अभी आया। शायद पोस्टमैन होगा, मेरी स्पेशल डिलीवरी डीवीडी ले आया होगा। रेसिंग कार्स गेट सेट गो की। हेलो ग्रेटा एंड ग्रेटा, आपको देखकर कितना अच्छा लगा। क्या? मेरा डीवीडी वाला कहाँ है? हेलो हेनरिएटा,
पिकनिक पर चलने के लिए तैयार हो? ओह, ये फिर से शुरू हो गई। क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी वाला प्लान भूल गई? एक शानदार पिकनिक सिर्फ तुम और मैं। प्लीज कह दो कि ये सच नहीं है। मैं तो स्किपिंग रोप भी लाई हूँ। इससे अच्छी पिकनिक तो हो ही नहीं सकती हेनरिएटा। इससे बुरा क्या हो सकता है? पीटर आराम से घर बैठकर टीवी देखे और मैं जाऊंगा खटिया सी पिकनिक पर अजीब सी दादी माँ ग्रेटा के साथ, जो सोचती है कि मैं एक लड़की हूँ। एक मिनट, ये मेरा पार्सल है। ये लो पीटर प्यारे, अपना ये मजेदार डीवीडी घर पर बैठकर एंजॉय करना। वाह, थैंक यू ग्रेटा एंड ग्रेटा। चलो चलते हैं हेनरिएटा। अब मैं इन्हें क्या समझाऊं? क्या तुमने कुछ कहा हेनरिएटा? हाँ, आप भूल रही हैं कि मैं एक लड़की नहीं लड़का हूँ। ना ना, मतलब कि मेरा बैग। ओह, ये क्या हेनरिएटा? इसमें तो सिर्फ मेरा कुछ हल्का फुल्का सामान भरा है। तुम तो बड़ी ही नाजुक लड़की हो, फूलों जैसी। बिल्कुल नहीं दादी माँ ग्रेटा, मैं ना ही नाजुक हूँ और ना ही लड़की। ओह, चलो चलें। अरे मेरे लिए रुकिए। क्या बात है प्यारी हेनरिएटा, जल्दी चलो। अरे इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? देखो तो सही, इस चादर के नीचे कौन आया है? कौन आया है? कुछ मदद चाहिए हेनरी? हाँ, मदद चाहिए। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना सूजन? हाँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। ओह सॉरी मार्गरेट। कितने रोंदू हो ना तुम हेनरी, इतनी सी चादर में चूहे की तरह फंस गए। हाँ, चूहे की तरह फंस गए हो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो लूजर हेनरी? हेनरिएटा, ये तुम्हारी अजीबोगरीब दादी माँ ग्रेटा तो नहीं? हाँ, नहीं, वो अजीबोगरीब नहीं है। आ जाओ, एक केक खाते हैं। अजीब तो जरूर है। दफा हो जाए यहाँ से, समझी? और चलो सूजन, इस पपलू पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लूजर हेनरी। हाँ, नहीं करना चाहिए। बकवास बंद करो सूजन, तुम भी कुछ कम पपलू नहीं हो। हाँ, चली जा। हाँ, ये रहे मेरे सैंडविचेस। खाओगी हेनरिएटा? शुरू हो गई। इन सैंडविचेस में क्या है? रेत है, इसीलिए तो इसे सैंडविच कहते हैं। अजीब और गरीब। तुम्हें स्किपिंग तो पसंद है ना हेनरिएटा? ओह, तुम्हारी उम्र में मुझे बहुत पसंद थी। ओह, चलो भी हेनरिएटा, तुम इससे तेज घुमा सकती हो। चलो और तेज। अच्छा ठीक है, रुकिए। सॉरी, अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं अपनी अजीबोगरीब दादी के लिए रोप घुमा रहा हूँ। ओह, वो कौन है बेटी? अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो तुम मुझे अजीब और गरीब समझते हो ना? नहीं, वो ओ चलो हेनरिएटा, अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब मैं वहाँ जंप करूँगा? हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं बड़े धीरे से घुमाऊंगी। अच्छा ठीक है फिर। पहले पहले बस। ओह, यकीन नहीं होता, मैं यहाँ पार्क में स्किपिंग कर रहा हूँ। वहाँ पर देखिए दादी माँ, वहाँ पर एक यूएफओ है।
वो क्या था? वो बस एक यूएफओ था। यूएफओ था? ये दादी की अकल आधी हो गई है। हाँ, वो यूएफओ ही तो था। तुमने देखा नहीं? वो कैसे उड़ रहा था? चलो बेटा, आज तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है। बाय बाय बच्चे। वो चले गए हेनरिएटा, तुम बाहर आ सकती हो अब। ओह, हाँ, मैं समझ गई कि तुम उस बदतमीज लड़के से बचने की कोशिश में थी। अब चलो फिर से स्किपिंग शुरू करते हैं। वाह, ये हुई ना बात। अब थोड़ा तेज करते हैं, चलो। वाह, इसमें तो मजा आ रहा है। देखा, तुम्हें मजा आ रहा है ना हेनरिएटा? दादी माँ, रुक जाओ। रुक जाओ? नहीं नहीं, तुम तो बड़ा अच्छा कर रही हो। मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, इसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। मेरे पास स्पेशल करेले का जूस भी है। मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? हेनरी, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं बस ऐसे ही टहल रहा था। या फिर उड़ रहे थे बच्चे? कहाँ से उड़कर आ रहे हो? I love you, Henry. थैंक यू। जरा देखो तो मेरी बहन कितनी प्यारी है। थैंक यू निक। हाँ, प्यारी तो है तुम्हारी बहन। और हमारा छोटू टॉमी कहाँ है? टॉमी? हाँ? शायद वो मेरे नीचे दब गया। और मुझे एक पोमेरियन डॉगी भी मिला था दादी माँ ग्रेटा। ओह, तुम जैसी लड़कियों को क्यूट पपीज बहुत पसंद आते हैं हेनरिएटा। ये नींबू शरबत तो बहुत ही अच्छा है दादी माँ ग्रेटा। जरा ये वाला केक तो चखो। नहीं थैंक्स, अभी भूख नहीं है दादी माँ ग्रेटा। ओहो, टाइम तो देखो। जब मजा आ रहा होता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो घर चले अभी? इतनी जल्दी नहीं, अभी एक काम करना बाकी है मेरी बच्ची। वो क्या है? तुम्हारा स्किपिंग लेसन। मेरा स्किपिंग लेसन? हो गई छुट्टी। ये हुई ना बात। अब कूदते कूदते कहो ऊपर और ऊपर, घुमाओ चक्कर, घुमाओ। और फिर मैंने तो उसे कह दिया कि सुन, तू अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझ, क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। ये क्या है? तुम बहुत बढ़िया कर रही हो। हाय पागल मार्गरेट। क्या? एक और ऊंचा मेरी बच्ची। वाह, छू छू। क्या तुम ये कर सकती हो पागल मार्गरेट? मैं ऐसी अजीबोगरीब चीजें करना भी नहीं चाहती। चलो यहाँ से चले, समझे पागल लड़के? अब तो केक के लिए भूख लगी ही होगी। मैं तो ये सारे खत्म कर सकता हूँ दादी माँ ग्रेटा। वैसे इसमें क्या है? मैदा, बटर, चीनी और चॉकलेट। अरे वाह! तुम अभी भी मुझे अजीबोगरीब समझती हो हेनरिएटा? हाँ, पर मुझे तो आप ऐसे ही पसंद हो। मुझे यही वाला चाहिए मम्मी। क्या कहा तुमने हेनरी? मैंने कहा मम्मी, मम्मी खिड़की के बाहर देखो। हेनरी क्या कर रहे हो तुम?
मैं खिड़की के बाहर देखने को कह रहा हूँ। खिड़की के बाहर देखो, पर मैं ऐसा क्यों करूँ हेनरी? ताकि तुम मस्तीखोर माइक को उसकी स्कूटर पर देख सको। और मैं मस्तीखोर माइक को उसकी स्कूटर पर देखकर क्या करूँगी? क्योंकि उसकी स्कूटर बहुत ही ज्यादा कूल है, देखो ना। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि अब देखने के लिए कुछ नहीं है। वो तो चला गया अपनी स्कूटर पे, जो बहुत ही कूल है। अच्छा, अब खिड़की के बाहर देखकर तो ये कारपेट साफ नहीं होगा ना? लो, एक और कमाल, ये वैक्यूम क्लीनर फिर से खराब हो गया। समझ में नहीं आता कि एक दिन में ही ये रूम इतना गंदा कैसे हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं पता इतना गंदा कैसे हो जाता है। सच में हेनरी? अच्छा, तो क्यों ना तुम इससे ये कारपेट साफ कर लो? क्यों? और मैं धोबी के कपड़े निकालने जाती हूँ। काम बांट कर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना बेटा? उफ, वाह, मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो चाहिए वो कूल सा स्कूटर, और मिला तो क्या मिला? ये कारपेट क्लीनर। नहीं, बकवास है। मैंने तो सिर्फ एक स्कूटर मांगी थी, इतनी छोटी सी चीज तो है। दुनिया में हर किसी के पास स्कूटर है, सिवाय मेरे। सोचो मैं क्या क्या कर सकता अगर मेरे पास स्कूटर होता तो। हे दोस्तों, हाई फाइव दो। 1 2 3 4। चलो स्कूटर्स, स्कूटूट, स्कूटूट। डरो मत मिस्टर पार्ककीपर, अब स्कूटर्स आ गए हैं। काम हो गया। डरो मत मम्मी, स्कूटर्स आ गए हैं। चलो स्कूटर्स, स्कूटूट, स्कूटूट। काम हो गया। स्कूटूट, स्कूटूट। काम हो गया। मस्त मस्त। स्कूल नहीं जाऊंगा मैं रुकावट लाने के लिए खेद है। रुकावट की वजह एक बहुत जरूरी खबर है। हाँ, स्कूल नहीं जाऊंगा मैं से भी ज्यादा जरूरी। अभी अभी खबर मिली है कि किसी ने म्यूजियम से एक बहुत ही अनोखी और कीमती चीज चुरा ली है। ये तो बुलावा है स्कूटर्स के लिए। हाँ। क्या तुम लोग और कुकीज नहीं खाओगे? थैंक यू मम्मी। ये बच्चे भी ना। मिसेस स्मिथ, क्या आप सबको उस अनोखी और कीमती चीज के बारे में बताएंगी जो म्यूजियम से चोरी हो गई है? हाँ, मैं बता सकती हूँ। तो फिर बताइए ना। हाँ, मैं बता सकती हूँ। अभी बताएंगी तो अच्छा होगा मिसेस स्मिथ। किसे पता था कि इतनी अनमोल और अनोखी चीज कोई हमारी नाक के नीचे से चुरा कर ले जाएगा। पर क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो अनमोल चीज क्या है मिसेस स्मिथ? एक कीड़ा। कीड़ा? हाँ, एक कीड़ा, पर कोई ऐसा वैसा कीड़ा नहीं, एक अद्भुत कीड़ा, दुनिया का सबसे अनोखा और अनमोल कीड़ा। स्कूटूट, एक्सक्यूज मी, रास्ता दीजिए। ऐसा क्यों? अब हम लोग क्या करेंगे? नहीं।
डरिए मत मिसेस स्मिथ, स्कूट टूटर्स आ गए हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मुझे नहीं लगता कि स्कूट टूटर्स भी उस कीड़े को ढूंढ पाएंगे। हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जा रहे हैं। हेनरी, हेनरी, पीटर, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। नहीं पीटर, अंदर खतरा हो सकता है। चोर अभी भी छिपे हुए रहेंगे तो। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं पीटर, मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ स्कूट टूटर्स का ही काम है। पर मुझे कीड़ों के बारे में बहुत जानकारी है। शायद मैं तुम्हारे लिए कोई सुराग ढूंढ पाऊँ। फिर ठीक है पीटर, तुम मेरे साथ जरूर चलोगे। ओह, थैंक यू हेनरी। स्कूट टूट, स्कूट टूट। स्कूट टूट। यहाँ कितना अंधेरा है। डरो मत छोटे भाई, अभी लाइट का बटन ढूंढ लेंगे। थैंक यू ब्रायन। उसे ब्रेनी ब्रायन ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं। अब ये कीड़ा कहाँ गया देखते हैं। ये कीड़े रखते कहाँ होंगे? ऐसा क्यों? मुझे पता है, फॉलो मी। ये किसकी आवाज थी? सॉरी, वो तो मैं था। ये तो गरम गरम हवा थी। हाँ। कीड़े यही है हेनरी। ओह, देखो कितने सारे कीड़े हैं। हाँ, पर ये तो साधारण आर्टिकस वॉर्मिकस है। हम जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं। फिर हम कौन सा कीड़ा ढूंढ रहे हैं पीटर? हमें ढूंढना है एक्स्ट्राकस स्पेशलिस वॉर्मिकस। कूल, पर एक्स्ट्राकस स्पेशलिस में स्पेशल क्या है? ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। एक्स्ट्रिकस स्पेशलिस एक बहुत ही अनमोल और अनोखा कीड़ा है। हाँ, वो हमें पता है, आगे पढ़ो। उसे एक्स्ट्रिकस स्पेशलिस के पेड़ के पत्ते खाना पसंद है। देखो, वो एक्स्ट्राकस स्पेशलिस पेड़ है। वो भी बिना पत्तों वाला। हाँ, बिना पत्तों का। तुमने सही कहा राल्फ। हाँ, मैं तो हमेशा सही कहता हूँ। अब तुम बताओ हमें आगे क्या करना है? कम ऑन, हमें पता लगाना ही होगा कि स्पेशलिस्ट वर्मिकस किसने चुराया है, वरना स्कूट टूटर्स की नाक कट जाएगी। मुझे सोचने दो। अब सोचने का टाइम नहीं है पीटर। क्या तुम उतनी ऊंची छलांग लगा सकते हो? हम ऐसे ही थोड़ी उसे एरोबिक आल बुलाते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे क्या ढूंढना है? एक छोटा सा सफेद कीड़ा। क्या ब्राउन स्पॉट्स वाला? हाँ। मुझे दिख रहा है। क्या वो सो रहा है? हाँ। तुमने ढूंढ ही लिया। नहीं, तुमने ढूंढा है। नहीं। हम सब ने ढूंढा। स्कूट टूटर्स का नारा याद है ना? हुर्रे, हुर्रे, हम सब बड़े नेक हैं। तो दर्शकों, यहीं पर एक बहुत ही अनोखी खबर का अंत होता है। सब स्कूट टूटर्स की मेहनत का नतीजा। इसका मतलब है कि वो अनमोल और अनोखा कीड़ा चोरी नहीं हुआ था, बल्कि वो बहुत सारा खाना खा के पेड़ पर सो रहा था। काम हो गया। हेनरी, हाँ मम्मी। हेनरी, तुमने तो फर्श साफ कर दिया। हाँ, मजा आ गया। स्कूट टूटर्स जो यहाँ थे। हाँ। हाँ, तुम्हें तो इस मेहनत का इनाम मिलना चाहिए। चॉकलेट कुकीज कैसे रहेंगे? यस, काम हो गया। हेनरी, आज तुम फिर स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मेरी टाई कहाँ रख दी है तुमने? आज फिर से लेट होंगे। मेरा दूसरा जूता कहाँ है? मामा, हेनरी ने सारे कॉर्नफ्लेक्स ले लिए। तुम हमेशा स्कूल लेट पहुंचते हो हेनरी। मतलब आज
फिर से मैं भी लेट पहुंचूंगा। बेचारा पीटर। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। और तुम अब तक पैजामे में हो? जाओ जाकर अपनी पैंट पहनो। अब भी हम बस 2 मिनट में निकलेंगे। पर मेरे नाश्ते का क्या मामा? वो मेरा नाश्ता है कीड़े। मेरा। बस बहुत हो गया। ये तो हर रोज का ड्रामा है। ऐसा आज के बाद नहीं चलेगा। बात तो ठीक है, पर इसे रोकेंगे कैसे? टाइम टेबल से। टाइम टेबल से? बिल्कुल स्कूल की तरह। बहुत ही आसान है पीटर, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है। इसका मतलब मजा आएगा। बिल्कुल सही। अब घर पर भी होगा टाइम टेबल। क्या घर पर भी टाइम टेबल? नहीं। प्लीज पापा, ऐसा मत करो। मुझे तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, ये मेरे बॉस का आइडिया है। हमारे ऑफिस में भी सब ये फॉलो करते हैं। तो हम कल से शुरू करेंगे। ओहो, अब मुझे ये बताओ, क्या किसी ने मेरी टाई देखी है? हम आज फिर लेट होने वाले हैं। जल्दी करो हेनरी। हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। पर मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया मामा। 7 बज गए हेनरी। 4 मिनट में कपड़े बदलकर नाश्ते के लिए पहुंच जाओ। ये रहे तुम दोनों के टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स? हाँ, हर चीज के लिए एक टाइम लिमिट होगा। नाश्ते के लिए 5 मिनट, टेबल साफ करने के लिए 2 मिनट, सुसु करने के लिए आधा मिनट, और आगे पढ़ लो। पर बाकी जरूरी चीजों का क्या होगा? जैसे टीवी देखने के लिए टाइम? सब लिखा हुआ है। टीवी के लिए डिनर के बाद 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? हाँ पीटर। पर छोटे बड़े शो तो आधे घंटे का होता है। और मेरे सारे फेवरेट प्रोग्राम्स का क्या होगा? हाँ? नाश्ते का 1 मिनट तुमने बहस में ही गवा दिया है। अब जल्दी करो, निकलना है। हो गया। बहुत बढ़िया, 2 मिनट में। क्या मैं बचे हुए 4 मिनट में टीवी देख सकता हूँ प्लीज? 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं हेनरी। तो 3 बचे हैं, 4 नहीं। और टीवी नहीं। तुम 3 मिनट का इस्तेमाल ब्रश करने में कर सकते हो। और अब टेबल साफ करो, 1.5 मिनट बचा है। पर मेरी जल्दी करो, हमें 10 सेकंड में निकलना होगा। हेनरी, 10, 9, 8। टाइम पर आ गए। देखा, तुम लोग तो सेट हो। टहलना बंद करो हेनरी। मैं नहीं टहल रहा। आओ! जल्दी जल्दी चलो बॉयज। 4.5 मिनट बचे हैं, जल्दी करो, टाइम पर पहुंचना है। ओके? मजा आ गया। काफी तेज चले, और वो भी 8 मिनट पहले। शाम को मिलते हैं बच्चों। आज का दिन अच्छा होगा। हट जा कीड़े, अब मैं टीवी देखूंगा। पापा, मैं देख रहा था ना, मतलब देखने वाला था। टीवी टाइम खत्म हुआ, टाइम टेबल देखो अपना। सोने का वक्त हो गया। पर अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं। सुबह जल्दी उठना है ना बेटा। फिर तो जल्दी ही सोना पड़ेगा। चुप कर। देखा, मैंने कहा था ना, रोज के ड्रामे से छुटकारा मिल गया। ना स्कूल के लिए लेट हुआ, ना झगड़े, ना बहस। कुछ ही हफ्तों में इसकी आदत पड़ जाएगी। कुछ ही हफ्तों में? हाँ, तो आज तो बस शुरुआत थी। अब अगर बातें बंद करें तो हम पूरे 5 मिनट बचा सकते हैं। मैं किताब पढ़ रही हूँ। पढ़ने का टाइम सिर्फ 7.5 मिनट था। टाइम टेबल पढ़ लो। हेनरी, सोने का टाइम हो गया है। पर मुझे नींद नहीं आ रही है। कल हमें जल्दी उठना है ना? क्या तुमने टाइम टेबल नहीं पढ़ा? टाइम टेबल
स्कूल से भी बकवास है। कम से कम टाइम पे तो पहुँचे। हम तो झाड़ू वाले से भी पहले पहुंच गए। सुनो पीटर, तुम्हें ये 5 मिनट टीवी देखने वाला चक्कर पसंद है क्या? नहीं, मेरा फेवरेट प्रोग्राम मिस हो गया और मुझे मिस लवली के लिए ड्राइंग भी बनाने का टाइम नहीं मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस उठो, ब्रश करो, खाओ, पॉटी करो और सो जाओ। पर हम क्या कर सकते हैं? ये सेहत के लिए अच्छा है ना? मेरी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हेनरी, गुड मॉर्निंग। कितने बजे हैं? अभी तो सुबह के सिर्फ 5 ही बजे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये टाइम टेबल बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा? हाँ, पर पापा हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे ठीक से करें तो और टाइम बचा सकते हैं। अच्छा? ये रहे आपके नए टाइम टेबल। 5:05 सुबह सुबह जॉगिंग। पर अभी 5:05 हो गए हैं। वही तो पापा। और कितनी देर? बस एक राउंड और। एक और। थोड़ी देर रेस्ट करें। ना मजा आ रहा है। हाँ, मुझे भी। चलो पापा, टाइम वेस्ट हो रहा है। ओहो। नाश्ता टाइम। ओह, वाह, मुझे कॉफी चाहिए। और मुझे कड़क चाय चाहिए। नाश्ता तो मैंने बना लिया है। क्या कहा? ये क्या है? ये है ऑल इन वन नाश्ता। कॉर्नफ्लेक्स, चाय, कॉफी, ब्रेड, बटर और जैम। सब कुछ मिक्स कर दिया है। टाइम बचेगा। चलो चलो, खा लो। चलिए चलिए, बस 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, पर अगली बार और जल्दी प्लीज। सॉरी हेनरी। नो प्रॉब्लम। अब चलिए ऑफिस। अभी तो सिर्फ 5:45 बजे हैं। इतनी जल्दी ऑफिस जाकर क्या करूँगा? चलकर जाइए ना। चलकर 2 घंटे लग जाएंगे। चलना सेहत के लिए अच्छा है। और पर्यावरण के लिए भी पापा। सोचो कितना पेट्रोल बचेगा रोज। भागकर और जल्दी पहुंच जाएंगे। ये क्या? मैं टीवी देख रहा था। मैं भी। आपने टाइम टेबल पढ़ा नहीं है क्या? 7:30 से 8 होमवर्क। पर हमारा तो कोई होमवर्क नहीं है। और वो सब क्या है? अरे हाँ, वो तो है ही। सारे के सारे बिल्स बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। ओह, और आप भी चिट्ठी कंप्लीट कर लेना जो दादी माँ ग्रेटा को लिखनी थी। ओह हाँ, वो भी। अंदर जाकर बैठ जाइए प्लीज। वहाँ आप ध्यान लगाकर काम कर सकते हैं। देखा, टाइम टेबल से जाओ तो सारी चीजें करने का अच्छा खासा वक्त मिल जाता है। मेरी टाई देखी क्या? मैं नाश्ता लगा दूं? फिर से देर हो गई। हेनरी, तुम अब तक पजामे में ही हो। वो टाइम टेबल के हिसाब से। वो टाइम टेबल मुझे दे दो। बहुत हो गया टाइम टेबल। फेंक दो सारी घड़ियां। बस सब कुछ पहले जैसा करेंगे। ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरी टाई देखी क्या? आज फिर देर होगी हमें। हम हैं हैप्पी हैप्पी हिप्पोस। हम सारा दिन रहे हैप्पी। हे, मैं हैप्पी हिप्पोस देख रहा हूँ। नो मतलब नहीं। अब हम देखेंगे अजीब वेयरवुल्व्स। हैप्पी हिप्पोस। अजीब वेयरवुल्व्स। मुझे वापस दो। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मेरा। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी।
तुम्हें पता है ना आज पीटर की बारी है हैप्पी हिप्पोस देखने की। मुझे हैप्पी हिप्पोस नहीं देखना है, मुझे अजीब वेयरवुल्फ देखना है। NO नो हेनरी, समझे तुम हैप्पी हिप्पोस देखोगे और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। नहीं। मम्मा कहती है हैप्पी हिप्पो शहर में रहते हैं। अच्छा, तो मैं नाचू क्या? और मम्मा कहती है हैप्पी हिप्पो सारे समय हैप्पी रहते हैं। अच्छा, तो ये मॉम को कैसे पता? मम्मा को सब पता होता है। लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता कि हैप्पी हिप्पोस असल में वेयरवुल्फ ही है, हिप्पोस नहीं। नहीं, ये झूठ है। हाँ, यही सच है। जरा सोचो मेरे भाई, तुमने कभी हैप्पी हिप्पोस को रात में देखा है? नहीं तो, पर वो इसलिए क्योंकि मुझे रात को टीवी देखना अलाउड नहीं है। नहीं पीटर, वो इसलिए कि रात में वो बन जाते हैं अजीब वेयरवुल्व्स। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। हम हैं अजीब वेयरवुल्फ, हम तुम्हें खा जाएंगे। टाइम है छोटे भाई की बैंड बजाने का प्यारे वेयरवुल्फ के साथ। हेनरी, पीटर, सोने जाओ। जा रहा हूँ मामा। एक्सक्यूज मी हेनरी, मुझे ब्रश करने जाना है। हेनरी, तुम एक बुक पढ़ रहे हो। इसे बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। किस बारे में है ये? प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस करता हूँ। इसका नाम है वेयरवुल्व्स के बारे में जो भी जान सकते हैं वो सब कुछ जाने। सच में? ये मैंने पापा की लाइब्रेरी से उठाई है। ये बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है। सच में? और क्या, पता है ये असली वेयरवुल्फ को पहचानना सिखाती है। ओह, तुम्हारे बाल ऐसे कब से बन गए? ऐसे मतलब कैसे हेनरी? मतलब ऐसे बाल। ये देखो, यहाँ लिखा है अजीब वेयरवुल्फ बनने की पहली निशानी है ऐसे बाल होना। क्या सच में? क्या तुम्हें कोई और भी निशानी दिख रही है? वो एक तो शायद। देखते हैं। अजीब वेयरवुल्फ बनने की दूसरी निशानी है हाथ पर खुजली। तीसरी निशानी है चमकते हुए दांत। तुम दोनों ने अब तक ब्रश किया या नहीं? दांत ब्रश कर लो पीटर, उन्हें और चमकाओ। सोने का टाइम हो गया मेरे गोलगप्पे। मामा, क्या मैं आपको अलग सा लग रहा हूँ? अलग? नहीं तो, तुम तो अब भी मेरे प्यारे गोलगप्पे हो। वो तो मैं हूँ, पर मेरे बाल वैसे तुम्हारे बाल थोड़े से अजीब तो हो गए हैं, इसलिए हमें इन्हें कटवाना पड़ेगा। गुड नाइट पजामा टाइट, डोंट लेट द मस्कीटोज बाइट। राइट। मैं वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। आ जाओ। हेनरी, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में पीटर? लगता है मैं एक अजीब वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। इसमें लिखा तो है कि इससे बचा जा सकता है, पर जरा मुश्किल है। क्या लिखा है? झींगा लाला जूस। झींगा लाला जूस? हाँ, झींगा लाला जूस, काली घाटी के झींगा लाला पेड़ से। पर हम इतनी रात को काली घाटी जाएंगे कैसे हेनरी? अरे छोटू, हेनरी है तो क्या डर है, हाँ? लेकिन जूस के बदले मैं लूंगा 2 रुपए। 2 रुपए? अब अगर तुम्हें वेयरवुल्फ बनना ही है तो रहने दो। मैं अभी जाकर मेरी पिग्गी बैंक लाता हूँ। असली झींगा लाला जूस। यम्मी। ओह, कितनी देर लगा दी हेनरी? पहले पैसे। और ये तभी काम करेगा जब तुम कहोगे कि तुम्हें अजीब वेयरवुल्फ अच्छे लगते हैं। मुझे अजीब वेयरवुल्फ बहुत अच्छे लगते हैं।
ये चॉकलेट मिल्क जैसा लग रहा है। वो तो लगेगा ही। अगर करेले जैसा होता तो तुम पीते क्या? बोलो। ओह, कभी नहीं। उप्स। आज तो फुल मून है। तो अरे छोटे भाई, इसी रात तो लोग अजीब वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अजीब वेयरवुल्फ बनने से बच गया। अब क्या हुआ हेनरी? अरे नहीं छोटू, मुझे नहीं लगता झिंगालाला जूस काम कर रहा है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाल और अजीब हो रहे हैं। ओह नो! अब हम क्या करेंगे हेनरी? रुको, हाँ मिल गया मुझे। अगर फुल मून हो और झिंगालाला जूस काम नहीं कर रहा हो तो रात भर जरा भी सोना मत। चाहे जो हो जाए पूरी रात जागते रहना। ओह नो! पीटर, इतनी रात हो गई है और तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो नहीं पा रहा। क्या मैं आपके साथ टीवी देख सकता हूँ? पर ये तो तुम्हारे सोने का टाइम है मेरे प्यारे लड्डू। और कल स्कूल भी तो जाना है ना? मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर जाकर परियों की कहानी सुनेंगे। और वो परी उड़ती हुई जंगल की ओर निकल गई और वहाँ उसे मिला एक अजीब सा डरावना खूंखार वुल्फ। आगे मत पढ़िए पापा, मुझे और नहीं सुनना, नींद आ रही है। ओह ठीक है बेटा, अब तुम जल्दी से सो जाना। मतलब नहीं, मुझे नहीं पता। पापा, क्या सच में अजीब वेयरवुल्फ होते हैं? अजीब वेयरवुल्फ? सब बकवास है बेटा। वैसे मैंने एक डरावनी पिक्चर देखी थी, चांद से बचना। गुड नाइट पापा। हेनरी, अब क्या है आधे वेयरवुल्फ? प्लीज ऐसा मत कहो। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या कहूँ? क्या चाहिए पूरे वेयरवुल्फ कही के? क्या तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सारी रात जागोगे? मुझे अकेली डर लग रहा है। मुझे नींद आ रही है। प्लीज हेनरी। ओ ठीक है छोटू, पर रात भर जागने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत होती है। किस तरह का सामान हेनरी? चॉकलेट टाइप्स और क्या, मम्मी ने किचन की अलमारी में अंदर छुपा के रखे हैं। तुम्हें सिर्फ जाकर लाना होगा। मुझे? पर मामा ने देख लिया तो? कीड़े, मैं सारी रात तुम्हारे साथ जागूं या नहीं? हाँ। तो जल्दी भागो और सारे के सारे लाना। अब हम क्या करेंगे हेनरी? मैं तो सोने जा रहा हूँ। पर अभी तो सुबह नहीं हुई हेनरी। तुमने प्रॉमिस किया था तुम सारी रात जागोगे। क्या चांद अभी दिख रहा है पीटर? हाँ, दिख रहा है। अब ज्यादा देर नहीं रहेगा पीटर, सुबह होने ही वाली है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, कल सुबह मिलते हैं हेनरी। हेनरी, क्या ये तुम हो? ओह पीटर, मैं ये पूछना तो भूल ही गया। पर हेनरी तुम्हारा... क्या मैं तुम्हारे टॉयज ले सकता हूँ प्लीज? सारे ले लो। थैंक्स पीटर, गुड नाइट। हेनरी, सुबह हो गई। अजीब वेयरवुल्व्स, कोई बुद्धू ही मानेगा कि वो सच में होते हैं। नहीं